नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सकें और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है सोशल साइंस की, उनके बारे में। 2 बुक्स आपकी होंगी न्यू एनसीईआरटी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, एक आपकी भाग 1 और दूसरी आपकी समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे भाग 2, मतलब 2 बुक्स आपकी होंगी। और दोनों बुक्स में कौन-कौन से लेसन दिए गए हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितने लेसन आपको दिए गए हैं और किस प्रकार से हम इस बुक को पढ़ना, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे बुक का भी, भाग नंबर 1 का। तो ये देखिए, आपको भाग नंबर 1 की विषय सूची, आपके टोटल लेसन रहेंगे इसमें 12 भी। क्या 12? तो यदि आप ये बुक कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं लाइन टू लाइन, या फिर वन शॉट, या फिर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आपको दोनों बुक लाइन टू लाइन समझाई गई है, क्वेश्चन आंसर भी आपके करवाए गए हैं। यदि फिर भी आपको कोई वीडियोज नहीं मिलता, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए, आपका जो आपका भाग 1 है, तो उसमें जो पहला विषय दिया गया है आपको, कि जो पहले ये 3 पार्ट है ना, तो ये आपके भूगोल के पार्ट है कि भारत की भौगोलिक विविधता। इसमें बात की गई है कि भारत का जो भूगोल है ना, वो किस प्रकार का, मतलब भारत का जो स्थल रूप है, जमीन है, वो कैसी है, मतलब भारत में जो प्राकृतिक स्थल रूप है उनके बारे में आपको बताना है, कि हिमालय पर्वत के बारे में बताना, मैदानी भागों के बारे में बताना है, आपको मरुस्थल के बारे में, जो आपका डेल्टा है उसके बारे में, मतलब कि आपको स्थल रूपों का वर्णन करना है। अगले में है मौसम की बात, क्योंकि भूगोल का विषय ज्योग्राफी का बात है कि मौसम के बारे में समझना, कि मौसम परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी भूगोल से संबंधित हैं। लेसन नंबर 3 है भारत की जलवायु, कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब मानसून बारिश की बात भी इसमें बताई गई है। उसके बाद है आपका अतीत के चित्रपट के 4 पार्ट हैं, जहां से आपका नव आरंभ में, जहां से महाजनपद काल स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके आपका इतिहास है गुप्त काल तक, आपके भाग 1 में। ये चीज क्लियर आपके, कि 3 लेसन आपके पहले किसके हैं, भूगोल के हैं। उसके बाद ये आपके 4, 5, 6, 7 ये आपके हिस्ट्री के, इतिहास के लेसन है भाग 1 में। और इतिहास भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ये इतिहास है, ये आपका कहां से स्टार्ट है, ये आपका महाजनपद काल से स्टार्ट है, कि जो कि आपका ये 5वीं शताब्दी के आसपास ईसा पूर्व होगी, वहां से स्टार्ट है और आपका गुप्त काल आएगा, लगभग ये भी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक है, मतलब 1000 साल का इतिहास इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद हम करते हैं कि लेसन आता है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपरा। इसमें भारतीय ग्रंथों के बारे में जो मत था ना आपका, जो आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या फिर आपका आजीवक संप्रदाय है, तो उसके आसपास की बात बताई गई है, और इसको भी आप इतिहास में ही सम्मिलित करेंगे। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास में ये लेसन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है आपका शासन प्रणाली और लोकतंत्र, 9 और 10 पार्ट है आपके, वो है आपके राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस के भी। शासक से शासित, मतलब सरकार के प्रकार, सरकार को हम किस प्रकार से बनाते, सरकार के कितने स्तर होते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। और उसके बाद नंबर 10 भारत का संविधान, संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताई गई है। संविधान का आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है कि संविधान आपका क्या होता है, सिर्फ ये बातें आपको इसमें बताई गई हैं। उसके बाद है आपका ये भी लास्ट पार्ट, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक और बाजारों की समझ, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। ये किसका, आपका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ये आपका टॉपिक है। तो ये देखिए, आपको अलग अलग भागों में डिवाइड करके दिए गए। पहले सबकी अलग अलग बुक होती थी, पॉलिटिकल साइंस की अलग थी, आपकी राजनीति विज्ञान की, इतिहास की अलग बुक थी। तो तीनों बुक्स को मर्ज करके आपको इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट है आपका क्लास 7 का भी, ठीक है। कंप्लीट बुक आपको पढ़ाई हुई है, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाना, वहां पे आपको कंप्लीट बुक लाइन टू लाइन समझाई हुई, एक एक शब्द आपको समझाया हुआ। उसके बाद ये तो आपका भाग 1 है, इसमें 12 लेसन है। उसके बाद आपको भारत के मानचित्र दिए हुए हैं, भारत का भौतिक मानचित्र, ये बड़ा आपका काम की चीज है, भारत का भौतिक मानचित्र। तो ये आप जरूर देख ले, दोनों मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र जिसमें आपको
स्टेट और उनकी कैपिटल्स मतलब राज्य और राजधानियां दिखाई गई हैं। और फिर आपका भौतिक मानचित्र की भारत का स्वरूप जो है ना आपका ये भौगोलिक विविधता, इसमें बड़ा काम आएगा। अभी थोड़ी सी नदियों के बारे में बताया गया, तो इस प्रकार की इस मानचित्र में दिया गया। अभी बाद में लास्ट में क्या आपकी शब्दावली है कि जो इसमें थोड़े से शब्द यूज हो रहे हैं ना, तो वो शब्दों का मतलब क्या उनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो आपकी नई आई है, अभी शायद 2-3 दिन पहले पब्लिश हुई होगी हिंदी माध्यम की, तो उसमें ये लेसन है आपकी। इसमें ज्यादा लेसन नहीं है, उसमें लेसन है 8। नए लेसन कितने हैं? 8 लेसन है। तो उसी प्रकार ये जो आपके पहले 2 लेसन है ना, तो ये आपके किससे कनेक्ट करेंगे आप? कौन से विषय से? तो इसमें आप इसको भूगोल से ही कनेक्ट करेंगे दोबारा से। किससे? भूगोल से। इसमें थोड़ा सा जलवायु के बारे में, कृषि के बारे में, तो आप इसमें भूगोल से इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अतीत के चित्रपट भी। फिर हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि जो आपकी 10वीं 5वीं शताब्दी तक काल, वो तो हमने पढ़ लिया था। फिर यहाँ 6ठी से स्टार्ट होता है, 6ठी शताब्दी से हर्षवर्धन वाला काल होता है, वर्धन वंश है ना, वहां से स्टार्ट होगा और 10वीं शताब्दी तक इसमें पढ़ेंगे अध्याय 3 में। और अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे 11वीं से 12वीं शताब्दी की चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें आपका जो ये संतलत काल है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो ये हिस्ट्री हमने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, 6th क्लास में हम पढ़ के आए थे आपका जनपद काल से पहले का, कि किस प्रकार से जो मानव था आदि मानव काल में रहता था, किस प्रकार हमने वैदिक काल भी लगभग उसके दौरान पढ़ा था। तो उसके बाद आपने पहले पार्ट में पढ़ लिया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक पढ़ लिया था, 1000 साल का इतिहास। इस पार्ट में कितना है? इसमें लगभग आपका 700 साल का इतिहास यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत में ज्ञान परंपरा है, ये आप हिस्ट्री में भी अलग से टॉपिक दिया गया है, लेकिन आप इसको हिस्ट्री में इतिहास के तरह ही पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये भी लेसन भी हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं सेम वही है, आपका पार्ट यहाँ पे टाइप हो गया। ठीक है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, राज्य सरकार और नागरिक उनके क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन आपका इसमें दिया गया है। और जो आपका इकोनॉमिक्स है उसकी फिर आपको क्या दिए गए हैं? 2 अध्याय आपको दिए गए हैं, अवसंरचना और भारत के विकास की नींव और बैंक एवं वित्तीय व्यवस्था है। अब आप देखिए आपको कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं भी। आप केवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप केवल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके अनुसार अपने अध्याय का चयन कर लीजिए। ठीक है, और आपके लिए अलग से ऐसे प्लेलिस्ट बना दी गई यदि जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक, उनके लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी गई, ताकि उन्हें इधर उधर न घूमना पड़े। कभी आप पार्ट 6 पे जाओगे, कभी 7 पे जाओगे, तो प्लेलिस्ट में आपको इस प्रकार से अरेंज कर दिया गया कि जैसे आपके पास कोई अलमीरा हो और अलमीरा में अलग अलग बॉक्स हो, एक में हिस्ट्री रख दी, एक में पॉलिटिकल साइंस रख दी, कंप्लीट बुक की अलग से प्लेलिस्ट बना दी, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान कर दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये आपकी 2 न्यू बुक है एनसीईआरटी की, और यही आगे कंटिन्यू होगा। और जो सवाल पूछे जाएंगे अब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यू एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।